किया। दूसरा, पारू प्रखंड के नौजवान, किसान, मजदूर महागठबंधन के क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। फर्जी मुकदमा बना करके और उनको जो है जेल भेजने का काम कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कहिएगा? कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके फॉलोअर को भी हम आदाब सलाम प्रणाम करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, ये हमारे पुराने साथी रहे हैं वीरेंद्र पटेल जी, सुंदर पंचायत के समिति भी, मतलब सपा टर्म से लिए हैं, तो कुछ काम लेकर के आए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ, और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि दलाल शब्द का यूज़ किया। जबकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके परिवार के विषय में जानते हैं कितना शालीन उनका विचार है, इनके परिवार का विचार है, आज से विचार है, इनके पिताजी के समय में है। और ये दुराचारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है तथाकथित, ये उनके साथ जो है कि मारपीट करने का काम किया और उनका जो है कि फर्जी मुकदमा बना करके और उनको जो है जेल भेजने का काम किया। तो बीच में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया जी। और फिर उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पर जन समर्थन के साथ हम लोगों ने ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया है। और उसी कड़ी में न्यायालय द्वारा इनकी जो है रिहाई यानी बेल दिया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम, स्वागत का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। उनका स्वागत हम लोगों ने आज किया है। और आगे हम बताना चाहेंगे, मतलब अपने लोगों से एक कविता के माध्यम से, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में वो ताब कहाँ है, वह जिधर जाती काल उधर ही मुड़ जाता है। आप अपने हाथों में रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की मुट्ठी में जब जब भी मुझको, भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस कविता के माध्यम से सारे जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं, कभी भी समाज की लड़ाई में आम जनता का काम लेकर के आप प्रखंड कार्यालय में आइए और कलेजा पर कोई भी पदाधिकारी हो उसके सीने पर चढ़ करके अपना काम करवाइए। और आपके साथ अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है, आपके साथ अगर किसी तरह का कोई पदाधिकारी गलत करता है, तो आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए महागठबंधन के साथ ही हमेशा जो है तत्पर है, लड़ेंगे। और लड़ करके वैसे जो तानाशाह प्रवृत्ति के, सामंतवादी प्रवृत्ति के जो पदाधिकारी है, उनको जो है कि हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और इन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। ये भी आप लोगों के माध्यम से हम बताने का काम करेंगे। आप लोगों ने थाने में भी आवेदन दिया था, क्या आवेदन FIR कर लिया गया आप लोग? नहीं, अभी आवेदन नहीं किया गया है। ये सारे तंत्र मतलब दोनों क्षेत्र के जो नेता हैं, अभी वर्तमान में कोई मंत्री बन गए, कोई MLA हैं, ये सारे लोग जो है कि दबाव बना करके पदाधिकारी पर जो है कि ये सब घटना करवा रहे हैं। अभी तक हम लोग का FIR नहीं हुआ, तो हम लोगों ने DM साहब से, SP साहब से, IG साहब से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि हमारा भी FIR जो वीरेंद्र पटेल जी द्वारा जो दिया गया थाने में, इस पर दर्ज करवाया जाए। नहीं अगर आप दर्ज करवाते हैं तो पुनः जो है कि जिला में हम लोग आंदोलन जो है कि करने का काम करेंगे। और FIR तो होकर के रहेगा, FIR तो होकर के रहेगा। सवाल है कि सिर्फ थाना ही एक रास्ता नहीं है, इसके अलावे भी रास्ते और अनेक रास्ते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोअर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ऐसे तथाकथित पदाधिकारी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपको रिहाई भी मिल गया, आज सब लोगों के साथ है, क्या कहिएगा? हम मीडिया बंधु को पहले धन्यवाद देते हैं, आपने समय निकालकर मेरे न्यूज़ को कवर करने के लिए। उस हमारे बड़े नेता शंकर प्रसाद यादव जी का बधाई देता हूँ, जिन्होंने पूरे जनता को लेकर मेरे लिए संघर्ष किया। दूसरा, पारू प्रखंड के नौजवान, किसान, मजदूर महागठबंधन के क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।
मुझे मुसीबत की घड़ी में इस पारू प्रखंड के भ्रष्टाचारियों के सरदार वीडियो एवं पारू थाना प्रभारी की दबंगता एवं गुंडागर्दी के विरोध में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि भाइयों एवं यहाँ की तमाम शोषित पीड़ित जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। विशेषकर अपने बिशुनपुर सीए पंचायत के तमाम जनता के ऋणी रहूँगा। साथ ही मैं अपने यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 4 दिन आसमान में बाज के नहीं उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। गलत आरोप में फंसाकर मुझे जेल भेजने से यह क्रांति थमने नहीं जा रहा है। मैं यहाँ की जनता के कार्यों को लेकर प्रखंड पदाधिकारियों के शोषण की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी बार इनके साजिशों का शिकार होना पड़े। मैं साहेबगंज तथा पारू प्रखंड के तमाम महागठबंधन साथियों के बधाई देता हूँ कि इस संघर्ष की घड़ी में उन्होंने मेरा पूरा समर्थन दिया। लड़ाई है ये जारी रहेगा? अफसरों से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ये जारी रहेगा? जनता का काम के लिए अफसरों को थाना प्रभारी के विरोध हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाकर इनके विरोध में, कारण कि हम तो जनता के काम के लिए गया था। हमको दलाल शब्द का वीडियो साहब ने उच्चारण किया, उन्होंने वहाँ अपना से वहाँ का फुटवेज निकाला जाए, प्रखंड का जो उनका कार्यालय है उनका जो चैम्बर है उसका फुटवेज निकाला गया जाए। थाना प्रभारी उन्होंने पहले वो हाथाबाही करके उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया और उसके बाद थाना प्रभारी को बुलाकर हम उनके साथ वो भी थाना प्रभारी मोनू कुमार जो है पारू के थाना प्रभारी, उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया। मारपीट करके फर्जी जो उनका किसी तरह का 307 नहीं बन रहा था, न्यायालय ने जिला जज ने कहा कि 307 किस परिस्थिति में लगाया गया, हमको सोमवार को ही बेल दे दिया था, लेकिन थाना प्रभारी को बुलाया गया तो थाना प्रभारी ने वहाँ नहीं गया, तो बिना डायरी का मुझे बेल दे दिया गया। न्यायालय पर पूरा भरोसा था, इसलिए न्यायालय ने मुझे बेल दे दिया। क्या लगता है पारू प्रखंड में अफसरों की मनमानी चल रही है? अफसरों के पूर्व में तो नहीं चल रहा था, पूर्व वीडियो लोग नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने एक बगल के सरपंच साहब है उनके साथ भी ऑडियो वायरल हुआ था, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, हमारे साथ तो मारपीट ही कर दिया थाना प्रभारी और वीडियो। तो यहाँ तो पहले कहा जाता था कि जंगल राज है, अब तो जंगल से भी महाजंगल राज चल रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि यहाँ का फुटवेज निकाला जाए, प्रखंड का जो वो वीडियो के चैम्बर का है वो 28 तारीख का है, 28 का चैम्बर का वो फुटवेज निकाला जाए और उसमें गलती वीडियो किए हो तो उनको सज़ा दिया जाए, नहीं तो मेरा गलती हो तो मुझे सज़ा दिया जाए। थाना प्रभारी गलती करता है तो उनको सज़ा दे।